एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु में। सबसे पहले आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां हों। कहते हैं अगर एक अच्छी किताब पढ़ लो तो पूरा दिन अच्छा चला जाता है, तो क्यों ना इस नए साल की शुरुआत बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबों से की जाए। मैं बहुत दिन से आप सभी को अपना इस बुक शेल्फ का टूर कराना चाहती थी, पर मैं हमेशा ये सोच के टाल देती थी कि जब इसमें बहुत सारी बुक हो जाएंगी तब मैं आपको इसका टूर कराऊंगी। पर फिर मैंने सोचा कि ये तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हमें हमेशा लगता है कि नहीं, थोड़ा और मिल जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब ये थोड़ा और छोड़कर जो है उसी के साथ आज का ये वीडियो बनाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको अपनी इस बुक शेल्फ का टूर कराने वाली हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी इस बुक शेल्फ में क्या क्या है, कौन कौन सी किताबें हैं। इनमें से कई सारी किताबों की रिव्यूज मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। कई सारी किताबें हैं जिन्हें मैंने पढ़ा हुआ है पर अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की हुई है, और ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो आने वाले समय में मैं पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बुक शेल्फ टूर, और आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, और ये पहली किताब है प्रेम मंजूषा, जिसमें प्रेमचंद जी की कहानियों का संकलन है। और हमारी अगली किताब है मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई महाभोज। अगली किताब है यशपाल जी के द्वारा लिखी गई दिव्या। अगली किताब है गीतांजलि श्री जी के द्वारा लिखी गई रेत समाधि, जिसमें उन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ था। काफी अच्छी किताब है ये। अगली है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास है, और बहुत ही चर्चित प्रेम कथा है ये, आप सबने भी जरूर पढ़ी होगी। ये है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई तितली, और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गया उनका अगला उपन्यास कंकाल। शारदा जी के द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास उलझती राहें। डॉक्टर गौरव गर्ग जी के द्वारा लिखी गई उनकी किताब सफलता की राह। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया चिंतामणि। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया भारत भारती। ममता कालिया जी के द्वारा लिखा गया बेघर। कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया मित्रों मरजानी। सोबती जी एक नारीवादी लेखिका हैं और मुझे उनका लेखन काफी पसंद आता है। अगला है जिंदगी तू मेरे साथ है, ये एक पोयम है, मिरवीर यानी रविंद्र माने जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है बागी बलियां, सत्य व्यास जी के द्वारा लिखा गया, जो कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है पर मैं जल्दी इसे पढ़ने वाली हूँ। मुसाफिर कैफे, दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा लिखा गया। निखिल सचान जी की किताब जिंदगी आई स्पाइस। सत्य व्यास जी की उफ कोलकाता, ये एक हॉरर कॉमेडी नॉवेल है और काफी अच्छा है, आपको पसंद आएगा। मणि मधुकर जी के सफेद मेमने। सुमरत शाही जी की जस्ट फ्रेंड्स, हाल ही में मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया हुआ है, काफी अच्छी बुक है ये। सत्य व्यास जी की बनारस टॉकीज। मानव कौल की अंतिमा, मुझे मानव को पढ़ना काफी अच्छा लगता है, और उनकी रूह और तितली भी मुझे काफी पसंद आई थी। अगली है चलता फिरता प्रेत, ये भी मानव कौल जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सत्य व्यास जी के द्वारा लिखा गया 84। दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा लिखी गई मसाला चाय, जिसे दैनिक जागरण नीलसल बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिला हुआ है। दिव्य प्रकाश दुबे जी की शर्तें लागू। विनीता स्थाना जी के द्वारा लिखा गया बेहया। दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा लिखा गया इब्ने बतूती। अगली किताब है पापा मैन, निखिल सचान जी के द्वारा लिखी गई है, और इसमें एक फिल्म भी बनने वाली है। अगली किताब है ए टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकेंस जी के द्वारा लिखी गई है। अगली किताब है रोमियो जूलियट, शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई है, और ये काफी विख्यात प्रेम कहानी है, आप सबने भी जरूर सुनी होगी। अगली किताब है एक अनुजा बाई नीलम जैन। अगेन मानव कौल जी के द्वारा लिखा गया रूह। लोतपल मृणाल जी के द्वारा लिखा गया डार्क हॉर्स। मानव कौल जी के द्वारा लिखा गया प्रेम कबूतर।
दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा लिखा गया अक्टूबर जंक्शन। मानव कौल जी के द्वारा लिखा गया ठीक तुम्हारे पीछे। और मानव कौल जी के द्वारा एक और बुक तुम्हारे बारे में। सत्य व्यास जी की दिल्ली दरबार। निखिल सचान की यूपी 65। देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा लिखा गया चंद्रकांता। मानव कौल जी का बहुत दूर कितना दूर होता है। और अगली किताब है हौसलों का सफर, जिसमें 13 आईपीएस ऑफिसर्स की जो कहानी है वो बयां की गई है इसमें। और इस सेल्फ की अंतिम किताब है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया। चलिए अब नीचे वाली बुक शेल्फ में देखते हैं। सबसे पहले है निबंध निलय, जो कि सत्येंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। अगली किताब है शैलेश मटियानी जी के द्वारा लिखी गई रामकली। अगली किताब है रोंदा बर्न जी के द्वारा लिखा गया सीक्रेट। और मैं इस किताब को अभी रिसेंटली पढ़ भी रही हूँ, तो जल्दी ही मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगली किताब है कुरुक्षेत्र बाई रामधारी सिंह दिनकर। अगली किताब है औघड़ नीलोत्पल मृणाल जी के द्वारा लिखी गई। और हमारी अगली किताब भी नीलोत्पल जी के द्वारा लिखी गई है यार जादूगर। नेक्स्ट है अक्षत गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई द हिडन हिंदू। और इसकी 3 पार्ट्स हैं, जो तीनों मेरे पास है। ये द हिडन हिंदू का 2nd पार्ट है। ये द हिडन हिंदू का ही 3rd पार्ट है। अगली किताब है पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखी गई अल्केमिस्ट, जो कि मैं बहुत जल्द पढ़ने वाली हूँ। नेक्स्ट है एक दुनिया समानांतर, जिसमें कहानियों का संकलन दिया गया है। राजेंद्र यादव जी के द्वारा ये संकलन किया गया था। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा। अगली किताब है श्वेत कुमार सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई बदचलन। हमारी अगली किताब है मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास आपका बंटी। अगली किताब है शिवांगी पुरोहित जी के द्वारा लिखा गया कुछ तो लोग कहेंगे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया स्कंदगुप्त। अगली किताब है इकिगाई। नेक्स्ट है फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया उनका आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। नेक्स्ट है बिजनेस बियॉन्ड लिमिट्स। ये बिजनेस पर बेस्ड एक किताब है, गोविंद भादु जी के द्वारा लिखी गई है। अगली है शालिनी सोनी जी के द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास चक्रव्यूह। हमारी अगली किताब है 2 कदम और सही, राहत इंदौरी जी के द्वारा लिखी गई है। और ये एक शायरी की किताब है। और हमारी नेक्स्ट बुक है शिव का संकेत, आशुतोष दुबे जी के द्वारा लिखी गई, जो अभी रिसेंटली मैंने मंगाई हुई है। और मैं इसका बहुत जल्द रिव्यू भी करने वाली हूँ। और इसके अलावा ये मेरी कुछ डायरी हैं, जिनमें मैं कभी कभी थोड़ा बहुत लेखन कार्य भी कर लेती हूँ। और बाकी ये सारी मेरी सिलेबस की बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ। तो मेरी ये बुक शेल्फ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस बुक शेल्फ में लगभग 75 के आसपास किताबें हैं, जो मैंने पिछले 2 सालों में इकट्ठी की हुई हैं। मेरा ऐसे हमेशा से नहीं था कि मैं बचपन से किताबें पढ़ती आ रही हूँ बहुत ज्यादा, या मैं बचपन से इकट्ठा कर रही हूँ। ये वो किताबें हैं जो मैंने लगभग पिछले 2 सालों में ही इकट्ठी की हैं, 2 सालों में ही पढ़ना शुरू किया है। क्योंकि ग्रेजुएशन के पहले तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सिलेबस किताबें ही पढ़ती थी, उसके अलावा कुछ और पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिला। बट ग्रेजुएशन के बाद से मुझे एक आदत सी लग गई इन किताबों को पढ़ने की, मुझे मजा आने लगा। तो तब से ही मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करने शुरू किए। तो आपको मेरी ये बुक शेल्फ कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने किताबें पढ़ना कब से शुरू किया, आपके पास कितनी किताबें हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी बुक या नॉवल के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस नए साल में बहुत सारी किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।